हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि अच्छे तो होंगे ही, साथ ही आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि पढ़ाई का दौर है भाई। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, कुछ क्लियर तो नहीं है, कब हो जाए। तो उसके लिए हम तैयारी अपनी पुरजोर कर रहे हैं और लगे हैं, और जितने भी नए छात्र छात्राएँ हैं वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को लगता है कि कौन सा ऐसा प्रैक्टिस सेट लगा जाए, कौन सा ऐसा PYQ हो जिससे हमें पता चले कि हमने मूल किताबें तो पढ़ ली हैं। मूल किताबों के पढ़ने के साथ हम अब अपने आप को कैसे अपना नाप तोल करें कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी है प्रैक्टिस सेट लगाना। हम सबको पता है, PYQ लगाना हम सबको पता है, पर ये पता नहीं है कि वो PYQ हम कहाँ से लगाएं और प्रैक्टिस सेट हम कौन सा लगाएं। तो आप लोगों के पास यदि जो पुराना पैटर्न चला आ रहा है सालों से, यूथ का, घटना चक्र का, शिल्पी का, यदि ये प्रैक्टिस सेट हैं आपके पास, इनमें आंसर भी दिए हुए हैं, तो आप एक काम करिए, उनके आंसर्स को छुपा लीजिए। अगर प्रैक्टिस सेट बहुत अधिक कुछ नहीं खरीदने हैं, जो घटना चक्र और यूथ का है, तो उन पर आप क्या करेंगे, उनको आंसर को आप छुपा लें और छुपाने के बाद अपना आंसर उसमें देखें क्या है। यदि आपको PYQ ही लगाने हैं तो उसके लिए एक दो मेरे पास प्रैक्टिस सेट मैं अभी बताऊंगी आपको कि मेरे पास ये है, मैं ये लगा रही हूँ। ये कहूँगी कि बहुत सारा ढेर मत लगाइए, जैसे मैंने बहुत सारा ढेर लगा लिया है पर पढ़ कुछ ही पाते हैं। तो उसमें एक काम यही करिए, तो बेस्ट है जो भी मटेरियल आपके पास है उसको ही अच्छे से पढ़िए। बहुत अधिक बुकों का ढेर मत लगाइए, कोई मतलब नहीं है उसका। जो मटेरियल है आपके नोट्स हैं, आपकी मूल किताबें आपने पढ़ ली होंगी और आप इससे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट है, उनको ही अच्छे से पढ़िए। रही बात अभ्यास करने की, प्रैक्टिस करने की, तो एक दिन में एक पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो आपका यूथ को, चाहे घटना चक्र या फिर आपका शिल्पी का हो। शिल्पी में क्या है, 10 साल के पेपर्स पुराने साल वाले हैं, वो सारे पेपर उसमें दिए हुए हैं। वहीं आप और भी प्रैक्टिस सेट देख लें, अगर सर्च करके देखेंगे तो उनमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। रही बात कि PYQ कहाँ से लगे, तो मुझे ये लगता है PYQ के लिए सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगा, जो कि वन लाइनर भी कहेंगे और PYQ कहेंगे, आपका वस्तुनिष्ठ हिंदी है ना। वस्तुनिष्ठ हिंदी तो अच्छा है ये, तो आप देख सकते हैं पूरन चंद्र टंडन और मुनीश का। तो यहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें बाकायदा अच्छे खासे प्रश्न दिए हुए, प्रश्न काफ़ी अच्छे स्तर के। हाँ, कुछ गलतियाँ हैं एक दो, यदि आप डीपली पढ़ें तो उनको पकड़ भी लेंगे। तो यहाँ पे एक तो वस्तुनिष्ठ हिंदी ये सबसे अच्छी किताब है और मुझे लगता है ये हर एक के पास होनी भी चाहिए। यदि ये किताब आपके पास है तो बहुत अधिक प्रैक्टिस सेट का ढेर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यूथ घटना चक्र से पढ़ ही रहे हैं। तो एक साथ ये वस्तुनिष्ठ हिंदी रख लीजिए। बताने को तो मैं आपको बता दूं, मैंने पूछा था अपने ग्रुप में, तो वहाँ बताया कि आप उमेश तिवारी की, जो उमेश तिवारी की वस्तुनिष्ठ किताब आती है उसको ट्राई करिए, उसमें सारे वस्तुनिष्ठ दिए हो। तो आप चाहें तो वो खरीद सकते हैं। अगर आपके पर्याप्त मटेरियल है पढ़ाई का तो आप ना भी खरीदें, पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करें। कम से कम समय भी कम है और पैसे भी का भी थोड़ा तंगी रहती है, हम पता ही है, मिडिल क्लास फैमिली के साथ। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि जो है उसको मन से पढ़िए। बाकी आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत कुछ मटेरियल ऐसा पड़ा हुआ, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं, PYQ हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं नियमित। रही बात तो वस्तुनिष्ठ हिंदी ये हो गया आपका। शिल्पी का सभी के पास मोस्टली सबसे पुराना, मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा कि मेरा ये कितना पुराना प्रैक्टिस सेट है। तो ये काफ़ी पुराना मेरे पास रखा हुआ है प्रैक्टिस सेट। अब पैटर्न बदला है तो पुराने कुछ प्रश्न काफ़ी कम ही रिपीट होते हैं, डीपली ज़्यादा आता है। फिर मैंने 21 के बाद, जब मेरा 21 के बाद मैंने एक प्रैक्टिस सेट ये लिया था, ये है आपका अग्रवाल का, तो मैंने कहा इसको लगा के देखेंगे। तो एक ये है PYQ का, आप चाहें तो देख सकते हैं, बट ये ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, मैं तो यही कहूँगी। उसके बाद जो मुझे अच्छा लगा प्रैक्टिस सेट वो ये अच्छा था, प्रतियोगिता साहित्य का। ये प्रैक्टिस इसमें 10 दिए हुए हैं, इसमें प्रश्न अच्छे हैं, PGT लेवल के प्रश्न है, PYQ हैं, तो आप इसको अच्छे से ले सकते हैं, इसको लगा भी सकते हैं प्रैक्टिस सेट के। तो PYQ के तौर पर प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस। उसके बाद था सामान्य हिंदी का, ये है, ये अच्छा है प्रैक्टिस सामान्य हिंदी के लिए, ये अच्छा है। यदि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाह रहे हैं हिंदी की तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं, 2-4 प्रैक्टिस सेट ऐसे होने चाहिए PYQ के हिसाब से, जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो सके। और बाकी आपके पास जो सफिशिएंट मटेरियल है, कोशिश यही करें कि उसको अच्छे से पढ़ें, उसको ही रिवाइज़ करें। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें कब होती है, जब हमारे प्रश्न आते हुए हम कन्फ्यूज़न हो जाते हैं और वो गलत होते हैं। और अक्सर यही होता है एग्ज़ाम में कि सरल प्रश्नों को हम गलत करके आते हैं और जो थोड़े टफ होते हैं उनको हम करके आ जाते हैं। मेरे साथ तो यही हुआ था 21 में कि जो
टफ क्वेश्चन थे, उनके आंसर देने मुश्किल थे, ऐसा तुक्का कहिए कुछ भी कहिए वो मेरे सही हो गए, और जो आते हुए प्रश्न थे उनमें कन्फ्यूज़न से वो मेरे प्रश्न गलत हो गए। तो भाई तो उसके लिए तो फिर यही है कि अभ्यास ज़रूरी है। एक प्रश्न को आप जितनी बार देख सकते समझ सकते हैं। अधिकांश कन्फ्यूजन तब होती है जब रचनाएं उपन्यास एक जैसे होते हैं और रचनाकार अलग अलग होते हैं, उनके नाम एक जैसे होते हैं, रचनाकार अलग होते हैं। जब इनको हम बार बार पढ़ाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, तभी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये थे प्रैक्टिस सेट, सबसे अच्छा था आपका, मैंने बताया वस्तुनिष्ठ हिंदी पूर्णचंद्र टंडन। अब चाहें आप तो उमेश तिवारी का वस्तुनिष्ठ हिंदी ले सकते हैं, उनका पूरा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसमें, वो ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट जो मैंने दिखाए हैं आपको, प्रतियोगिता साहित्य और आपका उपकार का, मेरे पास प्रतियोगिता साहित्य है टीजीटी पीजीटी का, तो इनका आप प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू के हिसाब से आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने पहले भी कह दिया कि जो है आपके पास बहुत है तो उतना ही अच्छे से पढ़ लीजिए। कि मेरे पास जितनी किताब मैं उतनी ही नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है मटीरियल हिंदी में, काव्य शास्त्र है, संस्कृत है, भाषा विज्ञान है, फिर आपका हिंदी साहित्य है, तो हिंदी बहुत विस्तार रूप से है, तो पढ़ने में दिक्कत तो होगी। तो कोशिश ये करिए कि अब आपके पास जितना है जो है उसी को खंगालिए, उसी में डूबिए, उसी में खो जाइए जितना है। अधिक के चक्कर में मत पड़िए। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा भी हमारे पास से चला जाता है। तो बस यही है कि मैंने अब किताबें खरीदनी बिल्कुल बंद कर दी हैं। तो मेरे पास जो है मैं उनको समय नहीं इतना दे पाती जितना मुझे देना चाहिए, कोशिश करती हूँ। तो बस आपका आजकल तो ट्रेंडिंग में चल रहा है यूथ का जो मोटा वाला प्रैक्टिस सेट है, 13,000 कुछ उसमें प्रश्न है, तो वो भी अच्छा है। उसमें हर लेवल के प्रश्न दिए हुए हैं, नेट आपका GRF है, सभी लेवल के दिए हैं, तो वो भी बेस्ट है। तो यही है कि बस इन्हीं से अपनी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और बाकी जब मैं फ्री थी 1.5 साल तक 21 के बाद, तब मैंने अपनी जो मूल किताबें थी वो पढ़ी थी अच्छे से। तो अभी तक दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, और बाकी मेरा पढ़ाई से टच ख़त्म नहीं हुआ। भले ही मैं पढ़ाई को बीच में पेपर, मैंने सोच लिया था पेपर हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। मैंने इसी नियम बना के रखी थी, भले ही मैं किताबें ना देखूं, लेकिन मैं अपना यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे वीडियोस थे जो PYQ और प्रैक्टिस सेट लगवाते थे, मैं उनको डेली आधा घंटा 1 घंटा देखती थी। मैंने कभी भी कोई ब्रेक नहीं लिया अपनी पढ़ाई से, इतना सा भी। तो वही है कि इसीलिए चीज़ें आज अच्छी हो रही हैं। बाकी कितना क्या रहा वो एग्ज़ाम का पैटर्न बताएगा कि कैसा पेपर आया, क्या हुआ। बस हमारा प्रयास है, कोशिश है, तो ये करते रहिए, सकारात्मक रहिए और अच्छी अच्छी बातें सोचिए। जितना आपके पास उतनी कोशिश करिए, पढ़िए। तो यही थी मेरे आज प्रैक्टिस सेट के PYQ लगाए। तो आप लोगों को आई होप कि आपका जवाब मिल गया होगा। बाकी कुछ कमेंट्स और हैं कि गद्य विधाएँ याद नहीं होती हैं मुझे, और समय कैसे दें, क्या प्राइवेट जॉब करनी ज़रूरी, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो इतनी जानकारी थी कि कैसे आप करें, थोड़ा पर सॉलिड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।